हटो। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? उधर क्या कर रही थी तू? हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुझे छोड़ के चला जाऊं क्या? जाओ तो, तुम ही चले जाओ। अरे बाप रे, और फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा? जतिन, ओ जतिन, कहाँ गया मेरे लाडला? बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा। हाय रे, दिन में कितनी बार जाता है ये? हर रोज कम से कम 10 बार जाता है ये। आजा बेटा, इधर आजा। अरे सिपाही के घोड़े, आजा। धर। ए नूर, अनीता, भाई को लेकर उधर जा तो। अरे तू जल्दी से खाने को देना। एक साइड ही तला है अभी, दूसरी तरफ अभी बाकी है। कच्चा खाओगे क्या? सब्र नहीं होता क्या? हाँ, कच्चा ही खा लूंगा। धत, बच्चों के सामने ये सब क्या? बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। अरे उन्हें उतनी समझ कहाँ है। हेलो। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हो? वो मेहमान आए हैं। कौन से मेहमान? अरे बाहर से। अरे कुछ दिन पहले जो हमारे घर पर आए थे ना, वही मेहमान। तो उनसे तुम्हारा क्या काम है? अरे कुछ जरूरी बात होगी, आता हूँ अभी। रुको, शर्ट तो पहन के जाओ। जल्दी से पहनाओ। लाओ। अरे मेरा बाबू। अरे भाई, अरे भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। और सब बढ़िया? हाँ ठीक है। यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना, घर पे आइए। आइए, चलिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर। आ जाओ। भाभी, कैसी हो? हाँ बस ठीक ही हूँ मैं। तुम्हारी बीवी कैसी है? वो जब से गई है वापस ही नहीं आई। तुमने दोष तो हम पर ही लगाया कि हमने ही उसको भड़काया है। छोड़िए ना ये सब। जतिन, मेरा प्यारा लाडला बाबू, मेरे दोस्त का इकलौता बेटा, आजा। मेरे पास आजा। अरे बाप रे, कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुझे। तू तो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ? भाई, तू खाना खा के ही जाना, तेरी भाभी खाना बना रही है। कोई जरूरी बात करनी थी ना, बताना क्या है? भाई, मुझे एक और रिक्शा चाहिए। चलाने के लिए दे दूंगा। यही तेरी जरूरी बात थी, फोन पे ही बोल देता। चल, मैं चलता हूँ, पर तू खा के ही जाना। गमछा तो लेते जाओ। तुम नहीं रहती तो मेरा क्या होता पता नहीं। ओ मेरी शर्मिली, ऐसे तो शर्माओ ना। शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, शर्माओ ना।
चलो हम लोग दुकान पे चलते हैं, तुम्हें कुछ चॉकलेट्स दिलाऊंगा। हाँ चले हम लोग। भाभी, मैं जतिन को लेकर थोड़ा दुकान तक जा रहा हूँ, चलो। भैया भैया, वो जरा चिप्स देना। अच्छा, ये वाला चाहिए ना ये वाला चाहिए? हाँ ये वाला ये सफेद वाला, हरा वाला। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, कंधे पे बिठा लो। हाँ आजा आजा आजा। जतिन, जतिन आया क्या बेटा तू? नूर, अनीता, कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ ढूंढूं मैं अब? अंकल आप रिक्शा चलाते हो? हाँ, तू बड़ा होकर क्या चलाएगा? मैं तो बड़ा होकर ट्रेन चलाऊंगा। ट्रेन? ये मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, हाँ? तुझे गाना आता है? हाँ। सुनना, एक बार मुझे गा के सुना ना। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। टोपी टोपी टाप टाप। घूमने चलेगा? घूमने चलेगा? हाँ चलेंगे घूमने। बहुत मजा आएगा। चलो चलो। चलो चलो। दीदी, यहाँ जतिन आया था क्या? नहीं तो बहन। हेलो, क्या बात है, बोलो। अरे सुनते हो जी, तुम्हारा दोस्त जतिन को लेकर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अरे आ जाएगा आ जाएगा, पास के दुकान पर ही गया होगा। जतिन को जरूर कुछ दिलाने गया होगा वो, चिंता मत करो। अरे नहीं, दुकान जाकर सब देख आई हूँ मैं, वहाँ नहीं है। अरे वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो ना। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे दोस्त को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे फोन रखो, जब देखो रोती रहती हो तुम, और कोई काम ही नहीं। मेरी बात सुनो तुम, मेरे बेटे को तुम मेरे पास वापस ला दो। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। दीदी, मेरा जतिन आया था क्या? नहीं तो। दीदी, मेरे जतिन को देखा है? नहीं देखा।
जतिन कहाँ है? जतिन मिला क्या? वो तो अभी तक आया ही नहीं। नूर कहाँ है? वो तो उधर है। अभी तक आया कि मुझे नहीं? कैसे पता होगा? तुम्हारा ही दोस्त लेकर गए, उसे पता होगा। मुझे भी नहीं मिला कहीं, और मैंने उसको फोन भी किया, वो भी बंद आ रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे बेटे का? मेरे बेटे को मुझे वापस ला दो। रुको, एक बार और फोन करता हूँ मैं। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अभी रुको, फोन बज रहा है। अरे रुको, रो मत। भाई, हेलो। तुम्हारा जतिन मेरे पास है। ए मेरे भाई, कहाँ पे है तू? और जतिन कहाँ पे है? कहा ना मेरे पास है। अरे जतिन की माँ रो रही है। अगर 1 लाख रुपया नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। दोस्त, भाई, मजाक कर रहा है तू? हाँ? अरे जतिन की माँ रो रही है। मजाक क्यों करूंगा? नगद 1 लाख रुपए दे दो। केवल 1 लाख रुपए। क्या हुआ है? क्या हुआ पापा? वो हमारे जतिन को ले गया। क्या? अरे मेरे जतिन को ले गया वो। अरे मेरा जतिन को ले गया। अरे क्या हो गया? अरे क्यों रो रहे हो? अरे बताओ तो क्या हुआ है? क्यों रहे हो? कौन ले गया? अरे ठीक है, हम लोग पता करते हैं। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ। हाँ, चलो हम लोग पुलिस को इत्तला करते हैं। अरे रो मत, कुछ नहीं। हाँ, मिल जाएगा। चलो उठो, अपने आप को संभालो। चलो हम लोग कुछ उठ जाओ। वो जहाँ कहीं भी होगा ना, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। क्यों हुआ ये अपहरण? जतिन के पापा एक रिक्शा ड्राइवर हैं। कितनी कमाई होगी उनकी? बड़ी मुश्किल से रोजाना रोज खाने के बाद भी 2 बेटियां और 1 बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे जतिन के माता पिता। पर इस परिवार में अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों ऐसी मुसीबत आई उन पर? पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद उस वाले केस के बाद। सर, अरे क्या हुआ? उठिए। मेरा वो दोस्त अशोक मेरे बेटे को ले गया सर, और वो 1 लाख रुपए मांग रहा है सर। ठीक है। कहाँ से दूंगा मैं सर 1 लाख रुपए? यूसुफ सर, इन्हें अंदर लेके जाओ और उनकी रिपोर्ट लिख लो, ठीक है? ओके सर, आप मेरी मदद कीजिए सर। सर आप मेरी मदद कीजिए। सर। हाँ बोलो। जिस आदमी को आपने मेरे साथ भेजा था, उनका बेटा सच में किडनैप हुआ है, और किडनैपर है उसका अपना दोस्त अशोक, और उन्होंने मुझे अशोक का नंबर भी दिया है। गुड। मैं जब उनसे बात कर रहा था तभी मुझे पता चल गया था कि ये किडनैपिंग का ही केस है। तुमने रिपोर्ट दर्ज की है ना? जी सर। वेरी गुड, दिखाओ। अच्छा, ये नंबर मुझे भेज दीजिए और इस नंबर को ट्रेस कीजिए, उसकी लास्ट लोकेशन पता कीजिए। ओके सर। जाइए। बेटा रुक जाओ। हेलो, ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा, अननोन नंबर पे बात नहीं करता है। ओके, ठीक है सर। मैं भी देखता हूं तू कितने दिन फोन नहीं उठाता।
फोन किया था मैंने उस सस्पेक्ट को। जी उसने सर। बोला कि वो अननोन नंबर से बात नहीं करता है। ओके, लेट अस ट्राई। अरे रूबी, जरा अंदर आओ तो। सर। रूबी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, और वो है ये कि तुम इस नंबर पे बात करके उस आदमी को मेरे पास लेके आइए। और एक बात याद रखना, वो अननोन नंबर पे बात नहीं करता है, इसलिए तुम इस पे कोई और टेक्निक अप्लाई करना। ओके? ओके सर। ठीक है। और कोई न्यूज मिली है? सर, मुजरिम लक्ष्मीपुर के कमलानगर थाने के तोरागुंज में है सर। आर यू श्योर? यस सर, ट्रेस लोकेशन तो वही बता रहा है। सस्पेक्ट अगर कमलानगर थाने में है तो फिर यूसुफ। जी सर। आप आज ही अपने ग्रुप को लेकर कमलानगर जाइए। ओके सर। और मैं कमलानगर ओसी से बात करता हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे। जी सर। ओके, ठीक है, जाओ। सर। सर। हेलो जी, नमस्कार। जी जी जी, मैं चाखिल थाने से ओसी बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं एक सेंसिटिव केस के बारे में अपने ऑफिसर को भेज रहा हूँ, आप जरा उसकी हेल्प कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अरे 1 लाख रुपया आएगा, 1 लाख रुपया आएगा। आजा 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 1 लाख आजा। आप बैठ के क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, जाओ अपने दोस्त से मेरे बेटे जतिन को वापस लेकर आओ। जाओ ना तुम। कहाँ जाऊं? कहाँ ढूंढूं उसे? मुझे क्या पता था कि वो बेईमान ऐसा निकल जाएगा। तू तो जानती थी ना, मैंने कभी भी तेरे साथ गलत व्यवहार किया है क्या? अब सारी गलती मेरे पे डाल दी ना। दोस्त नहीं, दुश्मन है वो। ये दुनिया एकदम बेईमान है। उस बेईमान के भरोसे तूने अपने बेटे को छोड़ कैसे दिया? मेरा जतिन, अरे मेरा बच्चा। जा, घर जा तू। सर। हाँ यूसुफ, हमें सस्पेक्ट की जो लोकेशन मिली है। जी सर। वो चांदपुर है। आप सिविल टीम रेडी कीजिए और वहां जाइए। मैं आपके लिए बैकअप टीम रेडी रखूंगा, ठीक है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर। जाओ। अरे भाई, भाई दे दो ना भाई। मैं तुमसे विनती करता हूँ भाई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे भाई? मैंने कभी भी तेरे साथ गलत व्यवहार किया है क्या? तू मेरे बेटे को लौटा दे मेरे भाई। जो मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तो वही कर चुपचाप। रघु, तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा, तेरे बेटे को खाना भी नहीं दूंगा। दे दे भाई मेरे भाई। आखिर उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? ए, रोना धोना बंद कर, पैसे का इंतजाम कर। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा भाई? अगर मैं अपने बीवी के सारे गहने भी बेच दूं तो भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं होंगे। मेरे जिगर के टुकड़े को लौटा देना मेरे भाई। पैसे क्या तेरे बेटे की जान से भी बढ़कर है? मेरे बारे में मत सोचना। मेरे 2000 रुपए तेरे 1 लाख रुपए से काट लूंगा, ऐसा मत सोचना, समझा तू? पूरे के पूरे 1 लाख। अच्छा भाई। और सुन, कब भेजेगा? देखता हूँ कितने पैसे हैं घर पे,
अभी तू 20,000 रुपए भेज, बाकी बात कल करेंगे। और सुन, वो जो 1 लाख रुपए है ना, वो पूरे के पूरे अलग से लेके आना तू, समझा? और सुन, वो दुकान में लिखा रहता है ना, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे। अब मेरे दुकान में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और वो पुलिस को खबर देने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और अगर तूने ऐसा किया ना, तो तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। चल अब पैसे भेज। जतिन की माँ, जतिन की माँ, घर में कितने रुपए हैं? 1100 रुपए। क्या कह रही हो? कुछ दिन पहले तुम्हें 2500 रुपए दिए थे मैंने। अरे वो पहले की भी तो उधारी थी। वो जतिन की गुल्लक लेकर आओ। हाँ हाँ, लेकर आती हूँ। लो। पापा पापा रुको, जतिन आएगा तो रोएगा वो, मेरा वाला तोड़ दो। 4 साल के बच्चे को लेकर वो किडनैपर चांदपुर इलाके में है, ऐसा कंफर्म करके पुलिस ने, थाने के जिम्मेदार ऑफिसर ने एक सिविल टीम को वहां पर भेज दिया। रूबी। हाँ यूसुफ, बताइए। हमारे आने से पहले मुजरिम भाग गया है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे रुके कि नहीं, इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है। ओके ठीक है, चलो बैठो। सर। हाँ बोलो। यूसुफ सर ने कॉल किया था, हमारी टीम पहुंचने से पहले ही वो जतिन को लेकर भाग गए। जतिन को लेके वो भाग गया है तो ठीक है। तुम यूसुफ को बोलो कि वो वापस आ जाए, और उनका लास्ट लोकेशन कहाँ मिला है ये मुझे बताओ। ओके सर। ठीक है, गुड। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता। उठिए उठिए। अरे मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है पहले आप ऊपर उठिए, तब तो हम लोग कुछ बात करेंगे। आप उठिए प्लीज, उठिए। देखिए मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उठिए, हम बात करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरी बात समझिए। उठिए उठिए। उसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी साहब, उसे वापस लाइए साहब। चाहे तो आप ये रख लीजिए और मेरे भाई को ढूंढ दीजिए सर। सर ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, कल से यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं इन्हें कई बार कह चुकी हूँ कि घर जाइए, आपके बेटे को हम वापस लेकर आएंगे। रूबी, ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं। एक दिन तुम भी माँ बनोगी। सॉरी सर। इन्हें मेरी गाड़ी में बैठाइए, मैं इन्हें घर छोड़ देता हूँ। पुलिस की एक सिविल टीम जतिन के पापा के साथ ढाका गई, पर अभी भी पुलिस नाकाम रही अगवाकारी को पकड़ने में। पुलिस के साथ जतिन के पिता को वहां जाने पर पता चला अगवाकारी फरार हो चुका है। पुलिस के साथ अशोक का ये चूहे बिल्ली का खेल कब खत्म होगा, कब जानकी को उसका अपना बेटा मिल पाएगा। और इधर काफी दिन बीत चुके थे, अशोक ने फोन पर बात नहीं करवाई थी जतिन की। जतिन कैसा होगा? हर दिन घर लौटने के बाद अपने घर वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है नवीन। आखिर कब वो दे पाएगा जवाब?
सुनो, यूसुफ को बुलाओ तो। सर। यूसुफ। जी सर। ये नंबर किसका है, जरा चेक करो तो। जी सर। इस नंबर पे फोन करके देखो कि ये नंबर चालू है या नहीं। यदि रिस्पॉन्ड ना करे तो उसकी लोकेशन ट्रैक कीजिए और मुझे बताइए रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, पहले ये चेक कीजिए। जी सर। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? आप कौन? मैं अरुण हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। ओह, क्यों फ़ोन किया आपने और किस लिए? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे अकेले में मिलकर बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। गेट इट। हम लोगों ने बिल्कुल सही जगह पे हिट किया है। यस सर। तुम एक काम करो। जी। तुम इस आदमी को ढूंढ के निकालो और उससे जाके मिलो और उसे पिक करके ले आओ। बट केयरफुल, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पुलिस वाले हैं। ओके सर। जो भी बोलना होगा मैं खुद उससे बात करूंगा। जब आप उसे पकड़ लेंगे तो अगर उसके फोन में कोई रिंग आता है या कोई मैसेज आता है तो आप अपने सामने उससे बात करवाइएगा। बात खत्म होते ही फोन अपने पास रख लीजिएगा। दोबारा अगर फोन आए तो फिर आप उसे फोन दीजिएगा, बात करवाइएगा। बट उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारी कस्टडी में है। इस बात का ख्याल रखना। ओके सर। जाओ। घटना तो मुझे समझ में आ रही है। बहुत दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझ पे बहुत भरोसा भी करता है। मैं उससे फोन पे कांटेक्ट करके आप लोगों को सौंप देना चाहता हूं सर। देखिए, अगर आप मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है? जी सर, मैं समझ गया सर। अच्छी बात। ओके सर। आप अभी मेरे सामने अशोक को फोन करेंगे। जी सर। आप उससे बात करेंगे। जी सर। बट होशियार। जी सर, मुझ पे भरोसा कीजिए सर। गुड। फोन दो। हेलो। अरे अशोक, मैं अरुण बोल रहा हूँ। अरुण भाई, इस टाइम क्यों फोन किया है? सुन ना, तुझसे एक जरूरी बात है। क्या? वो जो जतिन है ना, उसको कुछ तकलीफ मत पहुंचाना। उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन पैसे मुझे चाहिए। अरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तू बस जतिन को लेके मेरे पास आ जा। नगद 1 लाख चाहिए। अरे सुन सुन सुन, जतिन के पापा तो ऐसे ही गरीब आदमी है। दिन रात वो रिक्शा चलाता है। सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। मैं 20,000 रुपए दूंगा तुझे। ए, पागल हो गया क्या? 20,000 में मेरा क्या होगा? अरे ज्यादा मत बोल तू। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। खुद भी जी, दूसरों को भी जीने दे। हाँ हाँ हाँ, मैं जी रहा हूँ। और सुनो, मुझे कहीं से भी तुम पैसे ला कर दो। अरे मैं हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा करना तू। आता हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए। पैसे दोगे आऊंगा, नहीं दोगे नहीं आऊंगा। हाँ? अच्छा अरुण भाई, अच्छा सुनो ना, वो कुछ एडवांस दे दो ना। एडवांस? हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1500 रुपये भेज रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? 1500 रुपये में क्या मिलता है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं एडवांस दे रहा हूँ ना, पर नगद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए।
उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं पैसे लेके रेडी रहूंगा। अच्छा रखता हूं मैं, तू जल्दी आ जा। अरुण भाई, आसपास में किसी को कुछ मत बताना। हाँ हाँ, याद रखना, वरना मैं जतिन को मार दूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा रखता हूँ। अच्छा। आप इसी फोन से बात करिएगा, जब भी उसका फोन आए तो आप यही फोन यूज कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। फोन करते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप हम लोगों के सामने बैठे हैं। अगर सर, कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर मेरे ऊपर भरोसा रखिए सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर। आई होप सो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का। जी सर। जतीन अगर हमें वापस मिल गया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। जी सर। यूसुफ सर। इन्हें साथ में लेके उधर जाइए। ओके सर। नमस्ते सर। हाँ, आप मेरे साथ आइए। हाँ बोलिए सर। सर जतिन को जिन्होंने किडनैप किया है वो ड्रग्स लेता है सर। राइट सर, मैं छानबीन कर रहा हूं सर। देखता हूं उससे क्या सच्चाई बाहर निकलती है। मैं सर मैं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे एक आदमी मिला है जो हमारी मदद कर रहा है। वो आदमी जहां भी है वो इस आदमी की बात सुन रहा है सर, इसलिए हाँ सर, मैंने इसीलिए इससे ही फ़ोन करवाया। सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर आज अपनी तहकीकात पूरी हो जाएगी, फिर मैं आपको कल रिपोर्ट दूंगा। ठीक है सर। हाँ सर, मैं कल तक ये सॉल्व कर लूँगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कर दूंगा सर। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। पुलिस अरुण की सहायता लेकर अगवाकारी को लक्ष्मीपुर बुलाने में कामयाब रही और अशोक मासूम जतिन को लेकर चट्टग्राम से लक्ष्मीपुर के लिए निकल पड़ता है। और इधर पुलिस टीम भी अपनी तैयारी के साथ जतिन को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। 2 मार्च 2016 पुलिस टीम अरुण को साथ लेकर थाने से निकल पड़ते हैं अशोक के बताई हुई जगह पर जाने के लिए। मैं यहीं पे बैठा हूँ। कोई साथ तो नहीं आया ना? आजा आजा, संभल के आना। और सुनो, हाँ जतिन ठीक है। अरुण भाई सुनो वहां से बाएं तरफ। हाँ बाएं तरफ। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरे जतिन बच्चा, चीज खाएगा? ले ले मेरा बच्चा, ले आकर खा ले मेरे बच्चे। मैं आ गया भाई, ये ले। तुम आ गए? हाँ। अरे अरुण भाई, हाँ पैसा है ना? लाओ मुझे दो। चलो
मुझे गिनने दो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर, मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो सर? थाने जाकर पता चलेगा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मुझसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर पैसे चाहिए तुझे? सर 1 लाख रुपए चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए। चल चक्की पीसना थाने में चल के। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं भूल हो गई सर, भूल हो गई। चल थाने में देता हूँ तुझे 1 लाख रुपए। चल आराम से लेके डालो इसे गाड़ी में, बैठाओ। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। चलो उधर चलो, आप भी बैठो। यूसुफ ध्यान रखना, ये बहुत ही खतरनाक है। ओके सर। बेईमान आदमी। अरे रुको, इतना गुस्सा करने से कैसे चलेगा? आपका बच्चा सही सलामत वापस आ गया है, आप चिंता मत कीजिए, इसका फैसला अदालत करेगी। लेके जाओ इसे। बेटा तुम मेरे पास आओ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई को मैं ढूंढ के ले आऊं। देखो तुम्हारे भाई को ढूंढ लाया। तुम खुश हो ना? और अब मैं तुम्हारे भाई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। तुम्हारे भाई और तुम्हारे बैंक में मैंने एक छोटा सा डिपॉजिट किया, ठीक है? जतिन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग अपने बेटे के प्यार में कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन सर गरीब लोग हैं, बीवी बच्चे हैं और इसके ऊपर बहुत उधारी भी है, इसलिए ये नहीं कर पाए और थाने तक आ गए ये लोग। लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था सर, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था सर। ये सब फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी। वो गरीब है तो उनके पीछे पुलिस है, ये ध्यान नहीं था तुम्हें? पुलिस अमीर गरीब सबके लिए होती है। तुम्हारी ये धारणा गलत है। असली बात बताओ कि तुमने कैसे जतिन को किडनैप किया था। सर मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे उठाया और उसके माँ बाप से सर 1 लाख रुपए मांगे थे। बस मुझसे इतनी से ही भूल हो गई सर। सर आप मुझे माफ कर दीजिए ना सर। तुझे माफी मिलेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये अदालत का काम है। लेकिन तेरे अपराध के लिए मैं ऐसी सजा का इंतजाम करूंगा कि बाकी समाज के लोग इसे देखकर कांप उठेंगे। ना सर मुझे माफ कर दीजिए ना सर। ये फैसला लेगी अदालत। सुना है जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या हम इंसान जानवरों से भी बुरे हैं? नहीं, हम इंसान हैं। ये नशा ही हमें गुनाहों की दुनिया में ढकेल देता है।
इसीलिए नशे से दूर रहें, खुश रहें और समाज को नशा मुक्त रखने में मदद करें। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहें और खुद को लालच से दूर रखें और झूठ बोलने से बचें। जय हिंद।